हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। हम सॉइल मैकेनिक्स में यूनिट वेट डिस्कस कर रहे थे, राइट। यूनिट वेट में हमने बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट ये तो डिस्कस कर लिए। एक आखिरी यूनिट वेट पड़ा है, फिफ्थ यूनिट वेट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। किसका यूनिट वेट? किसका? सॉलिड्स का, राइट। ये जो यूनिट वेट है ना, ये जो हमने बाकी 4 यूनिट वेट पढ़े हैं अभी तक, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे? अभी देखेंगे कि कैसे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल एक ना अलग ही ट्रेजेक्टरी पे चला जाता है। याद करना मुश्किल नहीं है, अलग है बस। कैसा है देखते हैं। क्या है ये? मैं जैसे आपको वर्डिंग से बिल्कुल जमीन से उठाकर आसमान पे लेके जाता हूं ना, वैसे ही इस फॉर्मूले में भी करूंगा, राइट। तो ये क्या है? ये यूनिट वेट। क्या? यूनिट वेट। डाल दो वो साइन। यूनिट वेट का साइन हम क्या करके आए हैं? गामा करके आए हैं हम। डाल दो गामा। गामा है, ये यूनिट वेट है, डाल दिया गामा। पर किसका? जो बाकी यूनिट वेट है उसमें हम बल्क यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, राइट, ड्राई यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, पहले कंडीशन लिखते थे, फिर लिखते थे कौन सा यूनिट वेट। पर इस यूनिट वेट में हमने यूनिट वेट पहले लिखकर फिर स्पेसिफाई किया कि स्पेसिफिकली यूनिट वेट है ये, कोई शक नहीं, पर स्पेसिफिकली किस चीज का? सॉलिड्स का। अब जैसे घोड़े के दोनों तरफ लगाए होते हैं ना वो, कि घोड़ा सीधा देखे, इधर ना देखे उधर ना देखे, वैसे हमको भी अपनी नजर पूरा क्रॉस करके किस चीज पर टिकानी है? यहां पर सॉलिड्स पर, घोड़े की तरह पूरा इधर देखो। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, हाँ बिल्कुल। इसमें यूनिट वेट हम क्या करके आए हैं? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी वही है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम यही है, पर स्पेसिफिकली किस चीज पे फोकस करना है? सॉलिड्स। तो लिख दो गामा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, पर किसका? सॉलिड्स। यहां पर वेट और वॉल्यूम दोनों सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स की ही ली जाएंगी। स्पेसिफिकली घोड़े की तरह इधर फोकस करना है, ऑफ सॉलिड्स रिप्रेजेंटेड बाय एफ। इट इज वेट ऑफ सॉलिड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा याद कीजिए, बाकी के जो 4 यूनिट वेट हमने पढ़े हैं सब में, हाँ ऊपर न्यूमरेटर डिफरेंट हो जाता था, पर जो डिनोमिनेटर है ना, वो हमेशा हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को लिया है, हमेशा। पर इसमें हमने डिनोमिनेटर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को लिया है। मैंने बताया ना, इसमें हम घोड़े की तरह पूरा ये दिख रहे हैं, सॉलिड्स पूरी तरह सॉलिड्स पे फोकस है हमारा, राइट। तो ये बस सिंपल फॉर्मूला बन गया। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, राइट। ये हमने कर लिया। अब जैसे जो हमने ड्राई यूनिट वेट पढ़ा था, ड्राई यूनिट वेट की मैं आपको क्यों याद करा रहा हूं? क्योंकि कोई कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे हम ड्राई यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स में, एक कंपैरिजन ड्रॉ करना है, इसलिए उसकी आपको मैं दोबारा याद करा रहा हूं। किसकी? ड्राई यूनिट वेट की। क्या फॉर्मूला किया था उसका? ड्राई यूनिट वेट का हमने क्या फॉर्मूला किया था? वेट ऑफ सॉलिड्स टू टोटल वॉल्यूम। ये तो मैं आपको बता के आया हूं, बाकी के 4 यूनिट वेट में हमने टोटल वॉल्यूम को ही इस्तेमाल किया था। तो ठीक है, लिखा है वही। तो
तो गामा ड्राई इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स बाय टोटल वॉल्यूम, लिख लिया। अब जो ये ड्राई यूनिट वेट था ना, ये हमें ये बता रहा था कि हमारे सॉइल में जो सॉलिड्स हैं वो कितने डेंसली या कितने लूजली पैक्ड है। मतलब ये यार, इतने वॉल्यूम में अगर मैं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करूं, तो अगर तो ड्राई यूनिट वेट ज़्यादा है, उसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया ना टोटल वॉल्यूम को। ये अगर ड्राई, ये ज़्यादा तो मतलब ये ज़्यादा, इसको कांस्टेंट कर दिया टोटल वॉल्यूम को, टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर ये ज़्यादा तो मतलब इसका सीधा मतलब बन गया कि सॉलिड्स का वेट ज़्यादा है। सॉलिड्स का वेट कब ज़्यादा होगा? डेंसली पैक्ड हो, एक दूसरे के साथ पूरे ऐसे जुड़े हुए हो, डेंसली पैक्ड, तब वेट ऑफ सॉलिड ज़्यादा हो। क्यों? सॉलिड उसमें ज़्यादा होंगे ना, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ के पैक्ड हुए हैं, तो ज़्यादा सॉलिड्स पैक हुए होंगे, ज़्यादा सॉलिड्स पैक हुए होंगे तो वेट ऑफ सॉलिड ज़्यादा होगा। वेट ऑफ सॉलिड ज़्यादा होगा तो ड्राई यूनिट वेट भी ज़्यादा होगा। तो डेंसली पैक्ड हो गए, डेंसली पैक्ड का बता रहा है, ड्राई यूनिट वेट ज़्यादा क्या बता रहा है? डेंसली पैक्ड, ठीक है। पर अगर लूजली पैक्ड है, दूर दूर हैं बेचारे, राइट, अच्छे से पैक्ड नहीं है पैक्ड पर अच्छे से लूजली पैक्ड है वो, तो कम सॉलिड्स होंगे कम सॉलिड्स पैक होंगे, वेट ऑफ सॉलिड्स कम होगा, वेट ऑफ सॉलिड्स कम होगा, ड्राई यूनिट वेट वो भी बेचारा कम होगा, ठीक है ना। तो गामा ड्राई ज़्यादा, इससे हमें क्या पता चल रहा था? गामा ड्राई ज़्यादा तो डेंसली पैक्ड होगा, ठीक है, डेंसली पैक्ड, राइट। और अगर गामा ड्राई कम तो लूजली पैक्ड। क्यों? वो ही तो अभी समझाया मैंने, वो ही अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसा क्यों होगा। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं गामा ड्राई का दोबारा से राग छेड़ रहा हूं, क्योंकि इस गामा ड्राई और इस गामा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है, उसके बीच में ना कोई एक, ये कह लो कि कंपैरिजन ड्रॉ करना है। कंपैरिजन भी सही नहीं होगा, एक कोई पैरामीटर देखना है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग कैसे है वो देखना है। क्या इंपॉर्टेंस अभी डिस्कस कर रहा हूँ, क्या है वो देखिए। इसमें देखिए गामा ड्राई को देखिए, गामा ड्राई इसमें देखिए वेट ऑफ सॉलिड्स बाय टोटल वॉल्यूम, गामा एस को देखिए यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स को, वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, दोनों गामा ड्राई और गामा एस दोनों वेट ऑफ सॉलिड्स की ही बात कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं वेट ऑफ सॉलिड्स की। पर जो गामा ड्राई है, ड्राई यूनिट वेट, वो बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम, और जो गामा एस है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, वो बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। एक बात कर रहा है टोटल वॉल्यूम के टर्म्स में, दूसरा बात कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की टर्म्स में। हमने पहले डिस्कस किया है कि वेट ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वेट ऑफ सॉलिड टोटल वेट के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टोटल वॉल्यूम के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? टोटल वॉल्यूम और टोटल वेट तो पानी डाल के सुपर सैचुरेट करके बदल सकते हैं, पर वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो उतना ही है ना, पानी ज़्यादा कर दो, कम कर दो, स्वेलिंग कर दो, श्रिंकेज कर दो, सॉलिड तो उतनी है, तो इतने ही रहते हैं। वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा स्टेबल क्वांटिटीज़ होते हैं टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम के कंपैरेटिवली। तो जब एक यूनिट वेट टोटल वॉल्यूम की टर्म में बात कर रहा है और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की टर्म में बात कर रहा है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑफ कोर्स वो वाला
जो सॉलिड्स की टर्म में बात कर रहा है, और स्पेसिफिकली इस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के टर्म्स में बात कर रहा है, और वो कौन सा है? गामा एस, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, वही तो है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो गामा एस है दैट इज मोर स्टेबल क्वांटिटी और यूनिट वेट देन ड्राई यूनिट वेट, गामा डी लिख दो, सीधा सिंबल लिख दिया। यहां पे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स गामा एस, गामा ड्राई यूनिट वेट गामा डी, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की टर्म में बात कर रहा है, गामा डी टोटल वॉल्यूम की टर्म में बात कर रहा है, राइट। ये हमने बात कर ली कि क्यों गामा एस इज ज्यादा स्टेबल देन गामा डी। अब आज हम इतने करेंगे। अगली वीडियो में हमने जो 5 यूनिट वेट्स पढ़ चुके हैं ना, उनका कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, राइट, एंजॉय किया आपने, तो जिस किसी को भी ये लेक्चर हेल्प कर सकता है ना, काइंडली शेयर इट विद हिम हर, राइट, उनसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।